मार्गं सत्यं जीवन येषु, प्रियतम येषु, अनुपम येषु। मार्गं सत्यं जीवन येषु, प्रियतम येषु, अनुपम येषु। सबको जय यीशु की आज की रोटी कार्यक्रम के द्वारा आज का जीवंत वचनों को सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, पुण्य सप्ताह में हम सभी प्रवेश कर चुके हैं। आज सोमवार है, पहला दिन है, पुण्य सप्ताह का पहला दिन सोमवार। आइए हम आज का वचन सुने। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। पास्का के 6 दिन पहले यीशु बेतानिया आए। वहाँ लाजरुस रहता था, जिसे उन्होंने मृतकों में से जलाया था। लोगों ने वहाँ यीशु के सम्मान में एक भोज का आयोजन किया। मार्ता परोस्थित थी और यीशु के साथ भोजन करने वालों में लाजरुस भी था। मरियम ने आधा सेर असली जटामांसी का बहुमूल्य इत्र लेकर आई। यीशु के चरणों का लेपन किया और अपने केशों से उनके चरण पोंछे। इत्र की सुगंध से सारा घर गमक उठा। इस पर यीशु का एक शिष्य यूदास इस्करियोती, जो उनके साथ विश्वासघात करने वाला था, यह बोला, 300 दिनार में बेचकर इस इत्र की कीमत गरीबों में क्यों नहीं बांटी गई? उसने यह इसलिए नहीं कहा कि उसे गरीबों की चिंता थी, बल्कि इसलिए कहा कि वह चोर था। उसके पास थैली रहती थी और उसमें से जो डाला जाता था वह उसे निकाल लेता था। यीशु ने कहा, इसे छोड़ दो। इसने यह मेरे दफन के दिन की तैयारी में किया है। गरीब तो बराबर तुम्हारे साथ रहेंगे, किंतु मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। बहुत से यहूदियों को पता चला कि यीशु वहाँ है। वे यीशु के कारण ही नहीं बल्कि उस लाजरस को भी देखने आए, जिसे यीशु ने मृतकों में से पुनर्जीवित किया था। इसलिए महायाजकों ने निश्चय किया कि हम लाजरस को भी मरवा डालेंगे, क्योंकि उसी के कारण बहुत से लोग उनसे अलग हो रहे थे और यीशु में विश्वास करने लगे थे। प्रभु का सुसमाचार। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग पुण्य सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं। पुण्य सप्ताह का पहला दिन सोमवार का सुसमाचार हम लोगों ने सुना है। इस सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु 6 दिन पहले बेतानिया आए, जहाँ लाजरुस रहता था, और लाजरुस को प्रभु ने मृतकों में से कुछ ही दिन पहले जलाया था। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह बेतानिया आए, बेतानिया में प्रभु के लिए एक भोजन का आयोजन किया गया। यीशु के सम्मान में एक भोज का आयोजन किया गया और मार्ता परोस्थित थी और यीशु के साथ भोजन करने वालों में से लाजरुस भी था, मरियम। और उस वक्त मरियम आधा सेर असली जटामांसी का बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के चरण का लेपन करने लगी और अपने केशों से उनके चरण पहुँचे। इत्र के सुगंध से सारा घर गमक उठा। ये मरियम इत्र से प्रभु का चरण का विलेपन करती है, अपने केशों से पहुँचती है। एक प्रकार का पश्चाताप और प्रभु के प्रति वो गहरा प्रेम व्यक्त करती है। अब इस कार्य को प्रभु का शिष्य यूदास इस्करियोती देखता है। वो कहता है, इतना कीमती इत्र ऐसे बर्बाद क्यों किया जा रहा? इसको 300 दिनार में बेचा जाता और उसके जो पैसे मिलते गरीबों में बांटे जाते। उसने इसलिए नहीं कहा कि वो गरीबों की चिंता करता था, बल्कि उसके मन में पैसों को लेकर वो बेईमान था। पैसों को लेकर बेईमान था, इसलिए उसने ये बात उसके मुंह से निकल आई कि काश ये पैसे आ जाते यहाँ पर, कुछ तो हम कर पाते।
अब स्थिति कितनी दयनीय देखिए यहां पर। यीशु के साथ 3 साल रहा यूदस, समस्त सृष्टि का मालिक, सर्वशक्तिमान, सर्वसंपन्न, यीशु के पास रहने से किस बात की कमी होगी, किस बात का अभाव होगा, जरा सोचें। अब यीशु के साथ रहने के बावजूद यह व्यक्ति पैसे की कमी का अनुभव करता है। इसके मतलब क्या हुआ? इस व्यक्ति ने यीशु को पूर्ण रूप से नहीं जाना, नहीं समझा। यीशु क्या है उसके लिए, इस बात को, यह बात स्पष्ट नहीं थी उसके मन में। जब यीशु कौन है, क्या है, क्या कर सकता है, जब ये सारे बेसिक सवाल उसके मन में क्लियर नहीं हो पाए, उसको अनुभव नहीं हुआ यीशु का, तो उसने अपने ही योजना के अनुसार कार्य करना शुरू किया। पैसे इकट्ठा करना, बेईमानी करना, चोरी करना। जरा ध्यान दें इस बात पर। अगर हम ईसाई हैं, अगर हम प्रभु को स्पष्ट तरीके से नहीं जानते हैं, प्रभु को पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं किया, प्रभु को अनुभव नहीं किया, प्रभु की योजना, प्रभु का वचन हम नहीं समझ पाए, तो हो सकता है यूदस के भांति हम भी गलती कर सकते हैं। यूदस के भांति हम भी गलती कर सकते हैं। हम अपने ही तरीके से, अपनी योजना से, अपनी सोच के अनुसार जीवन बिता सकते हैं, और हो सकता है वहाँ पर बहुत गड़बड़ी हम करते हों। इसलिए इस उदाहरण के द्वारा हम इस पुण्य सप्ताह में हम देखें, यूदस का ये उदाहरण लेकर हम देखें, मेरे अंदर कोई कमी तो नहीं है। क्या मैं उस यीशु को जान पाया हूँ, समझ पाया हूँ, उसकी योजना, उनका मिशन क्या मैं समझ पाया हूँ? क्या मेरे लिए, मेरे मन में ये सारी बातें स्पष्ट हैं, क्लियर है? क्लियर नहीं है तो ये समय है पुण्य सप्ताह, पुण्य कमाने के लिए है। मेरे जीवन में जो कुछ भी गलत है उसको एक एक करके निकाल के बाहर करने के लिए है ये पुण्य सप्ताह। इसलिए है, इसलिए हम इस उदाहरण के द्वारा सीखें। और दूसरी ओर हम देखते हैं वो स्त्री पुण्य कमाने का प्रयास करती है, यीशु के चरण का विलेपन करती है, केशों से पहुंचती है। अभी तक बुराई, शायद वो बुराई में थी, बुरी संगतियों में थी, बुरे कार्य करते थे। पुण्य सप्ताह के पहले दिन उसका उदाहरण का जिक्र हुआ है, यानी कि वो पुण्य कमाने का प्रयास करती है, कुछ पुण्य बनने का, पवित्र बनने का प्रयास। तो हमारे सामने दोनों उदाहरण हैं आज के दिन में। यूदस का उदाहरण भी है, मरियम का उदाहरण भी है। पुण्य सप्ताह है भाइयों बहनों, जो उचित है उसको चुनें, जो उचित है उसको करें, पुण्य कमाएं, पवित्र बने। पवित्र बनने से ही ये पुण्य सप्ताह मेरे लिए अर्थदायक होगा। प्रभु यीशु ने, हालांकि वहाँ पर भोजन में बुलाए हुए लोगों में से कुछ लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी कि ये स्त्री प्रभु के पैरों को केशों से पोंछती है, तो प्रभु ने कहा इसे छोड़ दो, इसने ये मेरे दफन के दिन की तैयारी में किया है। प्रभु समझ पाए उसका इंटेंशन, उसने जो कार्य किया, किस उद्देश्य से वो कर रही है, प्रभु समझ पाए। लोग नहीं समझ पाए, क्योंकि लोगों के मन में भी बातें स्पष्ट नहीं थी प्रभु को लेकर, और लोगों के मन में लोगों को लेकर भी बातें स्पष्ट नहीं थी, क्लियर नहीं थी। जिनके मन में पाप है, जिनके दिल में पाप है, सोच में पाप है, विचारों में पाप है, जीवन में पाप है, वो उसी दृष्टि से देखता है। जो पवित्र है, सोच में, विचारों में, भावना में पवित्र है, जैसे प्रभु उस बात को देखता है, समझता है, उस स्त्री किस उद्देश्य से कर रही है। इसलिए प्रभु ने किसको रहने दो, छोड़ो, इसको डिस्टर्ब मत करो, परेशान मत करो।
तो बहुत कुछ सीखने के लिए है आज के दिन में भाइयों बहनों। इस पुण्य सप्ताह में बहुत कुछ प्रभु का वचन हमें सिखाता है, बताता, समझाता है। अब बहुत सारे लोग वहाँ पर इसलिए भी आए थे कि लाजरस को जो मर गया था उसको प्रभु ने जीवित किया, कैसा है क्या नहीं है, चलो भोजन पर बैठा, उसका शरीर कैसा होगा, बहुत सारे उत्साह की बातें थी वहाँ पर। और लोगों ने विश्वास भी किया। यहूदी परेशान, लाजरस को पुनर्जीवित किया और ऐसा करता रहेगा प्रभु, सारे यहूदी लोग यीशु का अनुसरण करने लग जाएंगे, इनके लिए खतरे की घंटी। देखो ये प्लॉट बहुत सारे चीज़ों को मिक्सचर है और इन सभी के बीच में से हमें चुनना चाहिए जो उचित है, अच्छा है, और उसको हम अपनाएं, उस प्रभु मसीह के नज़दीक जाएं, पुण्य सप्ताह में पवित्रता में आगे बढ़ें, पुण्य कमाएं, हम स्वर्ग जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के वचनों के लिए। इन वचनों को प्रभु समझने के लिए बुद्धि, शक्ति, ज्ञान, विवेक, प्रज्ञा प्रदान कीजिए ताकि हम सभी समझ जाएं जो उचित है, अच्छा है, नेक है, उन कामों को करते हुए इस पुण्य सप्ताह में पवित्रता में आगे बढ़ सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।